नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अरिहन्ते जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय जिन्धर में जय जय। अरिहन्त मंगल सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल जिन्धर में मंगल। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे। मेरे मंगल से भी पहले सबका मंगल होवे। अब पुस्तक खोल लो, उसमें मंगलाचरण निकाल लो। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावी कृष्ण कर्मिणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म की पंच परमेष्टि भगवान की। आदिम तीर्थंकर आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शास्त्र नायक महावीर स्वामी भगवान की। संत श्रमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महामुनि राज की। वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण श्री समता सागर जी महामुनि राज की। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। तो कल हम लोगों ने समझा था कि ग्रंथ के प्रारंभ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंगल, निमित्त, हेतु, परिणाम, नाम और कर्ता, इन 6 बातों को समझना चाहिए। और मंगल के भी 6 भेद बतलाए थे। कौन कौन से 6 भेद? द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल, नाम मंगल और स्थापना मंगल। मंगलाचरण किन कारणों से किया जाता है, क्यों किया जाता है मंगलाचरण? महाराज जी ने बतलाया था। सबसे पहला है नास्तिकता का परिहार के लिए। दूसरा क्या है? शिष्टाचार का पालन करने के लिए। तीसरा शास्त्रिक निर्विघ्न समाप्ति के लिए। और चौथा उपकार स्मरण करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए। सबसे पहले क्या क्या है? मंगलाचरण इसलिए कहते हैं ताकि हमारी नास्तिकता का परिहार हो। हम इष्ट देवता को नमस्कार कर रहे हैं तो इससे हमारी आस्तिकता प्रकट होती है कि हमें अपने इष्ट देवता में पंच परमेष्टि में आस्था है। इसलिए इससे नास्तिकता का परिहार हो जाता है मंगलाचरण का। दूसरा शिष्टाचार का पालन। जो शिष्ट पुरुष होते हैं वह अपने उपकारी को कभी भी भूलते नहीं हैं। जब भी वह कोई अच्छा कार्य प्रारंभ करते हैं तो
अपने उपकारी को जरूर स्मरण करते हैं, इसलिए इससे शिष्टाचार का पालन होता है। और तीसरा, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति। अपन ने कार्य प्रारंभ किया है शास्त्र स्वाध्याय का, तो ये निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिए अपन यहाँ पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं। तो उससे जो पुण्यबंध होता है, उससे अपन जो भी कार्य करते हैं वह निर्विघ्न समाप्त हो जाता है। आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, महाराज जी कुछ लोग तो मंगलाचरण भी नहीं करते, पुण्य कार्य भी नहीं करते हैं, और उनके कार्य भी निर्विघ्न हो जाते हैं, और हम लोग मंगलाचरण करते हैं, पुण्य कार्य भी करते हैं बहुत, फिर भी हमारे कार्य में बहुत विघ्न आते हैं, बहुत परेशानी आती है। इसका क्या कारण है? तो अपन पुण्य कार्य भी कर रहे हैं, पंच परमेष्टि का स्मरण भी कर रहे हैं, फिर भी यदि अपने कार्य में विघ्न आ जाए तो क्या समझना चाहिए? हमारे पूर्व का पाप का उदय है। पूर्व के पाप के उदय से वर्तमान में अपन धर्म ध्यान भी कर रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, फिर भी अपन लोगों को विघ्न आते हैं। श्रेयांसी बहु विघ्नानी, और अच्छे काम में तो बहुत है विघ्न आते। पुस्तक कम हो तो कमरे से और ले आओ इष्टोपदेश की, जिनको सभी लोगों के हाथ में है तो अच्छा विषय समझ में आएगा। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पाप के काम में लगे हैं, धर्म के काम पुण्य के काम नहीं कर रहे, फिर भी उनको अपने कार्य में सफलता मिल रही है। तो इसका क्या कारण है? वर्तमान में तो वह धर्म में नहीं लगे हैं, पुण्य काम में नहीं लगे, फिर भी उनको सफलता मिल रही है, दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि हो रही है। तो क्या कारण है इसमें? उनका पूर्व का पुण्य है, पूर्व उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उसका फल यहाँ मिला। परंतु वर्तमान में यहाँ पाप कार्य कर रहे हैं तो भविष्य में उनको उसका भी फल भोगना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान में अपन लोगों को धर्म ध्यान में ही अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी उदय हो, चाहे पुण्य का उदय हो तो भी धर्म करना, चाहे पाप का उदय हो तो भी अपन लोगों को धर्म में, क्योंकि धर्म से ही अपन लोगों को सुख है, धर्म से ही सुख मिलता है, और धर्म सुख देता ही है, और पाप से ही दुख मिलता है, और पाप दुख देता ही है। ये अपन लोगों को सच्चा श्रद्धान, पक्का श्रद्धान होना चाहिए। सुख किससे मिलता है? धर्म से ही सुख मिलता है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधास चिन्वते, धर्मे रेव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। पूज्यपाद आचार्य वीर भक्ति में कहते हैं कि धर्म सर्व सुखा करो, धर्म से सभी प्रकार का सुख मिलता है। इसलिए धर्म से ही सुख मिलता है, और धर्म से सुख मिलता ही है। दो प्रकार से श्रद्धान करना चाहिए। इसी प्रकार पाप से ही दुख मिलता है, और पाप से दुख मिलता ही है। अपन लोगों को श्रद्धा है ऐसा कि पाप से दुख मिलता ही है। इस प्रकार का श्रद्धा है, विश्वास है, तो फिर अपन 5 पापों का त्याग है। परंतु कितने लोगों का 5 पापों का त्याग है? मतलब यहाँ तो उठाओ मंच पर मुनिराज बैठे, इन्हीं का ही 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग है। अपन लोग, आप लोग, हम लोगों का एलक जी, हम लोग, इन लोगों का, भैया जी लोगों का एक देश त्याग है, और बहुत से वित्तीय लोग हैं, उन लोगों का ही 5 पापों का एक देश त्याग है। तो अपन लोगों को भी 5 अरुण व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। 5 पापों का एक देश त्याग करने का अपन लोगों को अभ्यास करना चाहिए। और आप लोग इसका अभ्यास अनिवार्य रूप से कर सकते हो, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। 5 पापों का एक देश त्याग करने में, स्थूल त्याग करने में कोई परेशानी नहीं जा सकती। यदि आप लोग कोशिश करो, अभ्यास करो, तो उसका नियम आप लोग आसानी से ले सकते हो। और चौथा है, पहला तो हो गया नास्तिकता का परिहार, दूसरा हो गया शिष्टाचार का पालन, तीसरा निर्विघ्न समाप्ति, और चौथा परिणामों की विशुद्धि। अपन जब इष्ट देवता को नमस्कार करते हैं, मंगलाचरण आदि करते हैं, तो अपने परिणामों में विशुद्धि होती है, अपने परिणामों में निर्मलता आती है। तो परिणामों की निर्मलता के लिए भी अपन मंगलाचरण करते हैं। तो सभी लोग मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे।
तो इस मंगलाचरण में जो श्लोक है उसका महाराज जी ने दोहा भी बनाया है। इसके नीचे दोहा भी लिखा है ना, तो ये दोहा किसने बनाया? 1993 में आचार्य ऋषि का रामटेक में चतुर्मास हुआ था। 2 चतुर्मास हुए लगातार, 93 और 94। तो 1993 के चतुर्मास में मुनिषि समता सागर भी संग में ही थे। तो वहीं पर महाराज जी ने इष्टोपदेश का स्वाध्याय किया और प्रत्येक श्लोक का एक दोहानुवाद भी किया। तो उसका दोहा पहले तो एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सब मंगलाचरण है, सभी को याद करना है। यस्य